स्वपर भाव विभाव का ज्ञाता सम्यक ज्ञान, ऐसे सम्यक ज्ञान को नमु चित्त धरि ध्यान। उसके धारक पंच गुरु अरहंत सिद्धरु सूर, उपाध्याय सब साधु पद नमत होय अघचूर। नमो वीर जिन जगत गुरु गणधर गौतम धीर, जिन दर्शाए तत्व सब स्वपर भाव युत वीर। सप्त तत्व में जीव ही सुख दुख वेदन हार, और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जी सार। जीव भाव 53 कहे पंच भाव सामान, उनका वर्णन करत ये भाव दीप श्रुत जान। उनका वर्णन करत ये भाव दीप श्रुत जान। चतु कसाय से जग में भ्रमे तिन्हें जीत जिन राय, उन कसाय के नास वे बंदों शीस नवाए। उन कसाय के नास वे बंदों शीस नवाए। अभी हमारा भावदीप का ग्रंथ इसके चल रहा है। इसके रचनाकार पंडित दीपचंद जी कासलीवाल। इसमें औदैक भावाधिकार और उसके अंतर्गत कषाय भावांतराधिकार चल रहा है। कषाय भावांतराधिकार में ही कषायों की विस्तार से चर्चा हो जाने के बाद अब हर एक कषाय का अलग अलग स्वरूप कह रहे हैं। अनंतानुबंधी आदि जो कषाय हैं, उन कषायों में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय कही हैं। उनमें आज हम अनंतानुबंधी संबंधी मात्र एक क्रोध कषाय की चर्चा करेंगे। और उसमें बराबर हमें अपने आप को देखना है, चेक करना है, एनालिसिस करना है कि हम एक तरह से कहें कितने पानी में हैं, अथवा कहें अनंतानुबंधी क्रोध हम करते हैं क्या। तो जरा देखते हैं कैसा होता है अनंतानुबंधी क्रोध। इसमें भी तीनों एंगल रहेंगे। कौन से तीनों? लोक विरुद्ध नहीं, राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध और धर्म विरुद्ध, ये तीनों एंगल को लेते हुए क्रोध कषाय की चर्चा है। शुरू करते हैं। उनमें से प्रथम ही अनंतानुबंधी का क्रोध भाव कहते हैं। अपने से प्रबल पर क्रोध करना, या राजादि से क्रोध करना, या पराया धन, पराई स्त्री आदि वस्तुओं को लेने पर कोई उसे नहीं लेने देगा, ऐसा जानकर उससे चिढ़कर क्रोध कर उसका घात करना। देखो, ये सारे अनंतानुबंधी वाले क्रोध हैं। एक एक को अपन स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। अपने से प्रबल पर क्रोध करना, ये कौन करता है अपने से प्रबल पर क्रोध? हमें पता है कि हमसे बलवान है कोई, तो जायज है जो समझदार व्यक्ति है अपने से बलवान वाले से तो नहीं लड़ेगा, जो समझदार होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब क्रोध ज्यादा आता है तो उस समय बुद्धि गायब हो जाती है। समझ में नहीं आता हम खली के सामने खड़े हैं कि किसके सामने खड़े। उससे ही लड़ने को तैयार, देख लूंगा मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरह से बहुत तीव्रता से लड़ने को तैयार, आगे पीछे विचार नहीं करता। यहाँ प्रश्न आया प्रबल का मतलब क्या है? तो प्रबल मतलब वही कि आगे ना बढ़ाए, वहीं रहने दें आराम से।
स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है। माने अपने से कोई प्रबल यदि सामने खड़ा है तो उससे ही लड़ने को तैयार। हमें पता है कि हमसे जीत जाएगा। एक PDF हटा दो, या तो वहीं रखो, हाँ डिस्टर्ब होती है। माने हमसे यदि कोई बलवान है तो उससे भी लड़ने को तैयार हो गए। पता है कि हार जाएंगे, पता है, पता क्या, उस क्रोध में तो ये पता ही नहीं रहता है कि हारेंगे कि जीतेंगे। सच्ची बात तो ये है। माने बलवान खड़ा हो तो भी कई बार ऐसा नहीं होता कि एक छोटा सा बच्चा बड़े से भी लड़ने लग जाता है और बहुत गुस्से से लड़ता है। वो कोई बड़ा कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, पिटाई कर दूंगा, मैं भी तुम्हें मार दूंगा। माने जब गुस्सा आती है तो उस समय बड़ा छोटा बलवान शक्तिशाली कुछ समझ में नहीं आता। माने उस समय बुद्धि ही गायब हो जाती है। माने उस समय सोचने की क्षमता ही नहीं रहती है कि हम इससे लड़ें कि नहीं लड़ें। कई बार समझदार होते हैं लोग, लड़ाई हो रही हो, गुस्सा आ रही हो, कसाएं उमड़ रही हो, लेकिन कभी कभी सामने वाले की शक्ति देख के, ताकत देख के सोचता है अरे मत करो, पंगा मत लो, क्योंकि पिटाई हो जाएगी अपनी, छोड़ो, निकल लो अपना रास्ता, शॉर्ट में निपटाओ। तो ये समझदारी है, उससे व्यक्ति बच जाता है। लेकिन ये समझदारी पना भी जहां नहीं बचे, जहां इस तरह की बुद्धि भी काम नहीं कर रही हो, बस मुझे इसने 2 बातें क्यों कही, मैं 4 कहूंगा और मैं लड़ूंगा, इसको मारूंगा, इसको पीटूंगा। मैंने हर एक से लड़ने को तैयार, बलवान से भी, खासतौर से बलवान से लड़ने को भी तैयार हो जाता है। कभी कभी मान लो सामने अपने 3-4 लोग खड़े हैं और हम अकेले, उन्होंने कुछ कहा, हमने भी कुछ कहा, होने को देखा जाए वे 3-4 हैं, हमें हरा देंगे पक्का, तीनों पकड़ेंगे, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई पैर पकड़ेगा, करके पछाड़ देंगे, पटक देंगे, मार देंगे। लेकिन जब क्रोध आता है तो 3-4 क्या 10 भी हो ना, तो गुस्सा इतनी आती है कि उस समय 3-4-10 कुछ भी सामने दिखाई नहीं देते। तो उन शक्तिशाली से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। तीव्र क्रोध हो तो उस समय बुद्धि काम नहीं करती है। मैंने हम अपना भी चेक करें, कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं क्या कि जहां हम बलहीन होने पर भी अपने से अधिक बलवानों से भी टक्कर लेने की कोशिश करते हैं। इससे नुकसान अपना ही होना है, लेकिन उस समय बुद्धि काम नहीं करती, ऐसा है। तो यहां बता दिया, अपने से प्रबल पर क्रोध करना, मैंने अपने से शक्तिशाली पर, अपने से जो पावरफुल है उससे, उस पर भी क्रोध करना। राजादि से क्रोध करना, राजा है अपना, उससे भी क्रोध करना। तो राजा से क्रोध कैसे करना? वर्तमान में तो चलो राजा नहीं है, तो अपने जो बड़े बड़े कोई मंत्री वगैरह होते हैं वे ही अपने राजा है। तो देखो, पीछे बुराई करना अलग बात है, सामने ही जाके चैलेंज देना, टक्कर देना। तो पहले ऐसी कोई घटना ऐसी नहीं आई थी, कभी टीवी पर भी आ गई थी कि वो किसी व्यक्ति ने वहां के राष्ट्रपति को भी जूता फेंक के मार दिया, ऐसी चप्पल फेंक के मार दी भरी सभा में, ऐसा देखा हो किसी ने। मैंने उस समय उसको इतनी गुस्सा आई कि वहां के इतने बड़े सर्वोच्च जो राष्ट्रपति हैं उस तक, उसके ऊपर भी उसने प्रहार किया। जबकि देखा जाए उस पर प्रहार करने का मतलब अब अपना क्या होगा, पकड़े जाएंगे, फंसेंगे और जेल बंद हो जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैसेज भी आ गया, बांग्लादेश PM सब जानकारी रखते हैं सभी। तो ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं कि कई बार उसको समझ में नहीं आता है कि मैं किसको क्रोध कर रहा हूं, किस पर क्रोध कर रहा हूं, बस गुस्से में गुस्सा करना है, राजा से भी टक्कर लेने को तैयार, जबकि ले नहीं सकता, उस पर भी क्रोध करता है। या
पराया धन, पराई स्त्री आदि वस्तुओं को लेने पर कोई उसे नहीं लेने देगा, ऐसा जानकर उससे चिढ़कर क्रोध कर उसका घात करना। जैसे किसी को पराये धन पर मन आ गया कि इस पराया जो धन है इसको मैं लेना चाहता हूं, लूटना चाहता हूं, चोरी करना चाहता हूं, ऐसी इच्छा हुई। लेकिन उसको पता चल गया कि जो कोई व्यक्ति दूसरा है जो मुझे देख रहा है लेने नहीं देगा, ये हमारी चुगली कर देगा, शिकायत कर देगा, कंप्लेन कर देगा। तो ऐसा जानकर उसको मारने को तैयार होता है, उससे लड़ने को तैयार होता है, उस पर क्रोध करने को तैयार होता है, उससे चिढ़ता है। इसको क्या तकलीफ है, ये क्यों देख रहा है, या ये बता देगा, क्यों बताए, हमें अपना काम करना है, करने दो। जबकि वो अभी कंप्लेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, करेगा नहीं करेगा अलग बात, लेकिन उसको ऐसा संदेह भी है कि कंप्लेंट कर देगा, तो उससे भी चिढ़ता है। पराया धन, पराई स्त्री आदि वस्तुओं पर, अब आदि लिखा है, आदि में कोई भी ले लो। अब पराई स्त्री, रामायण वाला पूरा हिस्सा देख लो, मुख्य जो प्रसंग, जैसे रावण ने सीता जी का हरण किया, पराई स्त्री का हरण किया। उस समय रामचंद्र जी तो नहीं थे, लक्ष्मण भी नहीं थे, जिस समय रावण सीता जी को लेके जा रहे थे। जब ले जाने लगा तो बीच में आपको ध्यान हो, एक जटायु आया था। जटायु ने देख लिया और उसने बचाने का प्रयास किया, और रावण को जो भी है रोकने की कोशिश की अपनी शक्ति के अनुसार। तो उसने भी ये शक्ति, बेचारा नहीं, वो भी उसको रोकने को तैयार। और रावण, यहाँ जो प्रसंग है, पराई स्त्री आदि को ले रहा है, उस समय वो जटायु से भी चिढ़ रहा है, तकलीफ है, उसको मारने को तैयार। जो व्यक्ति दूसरे की चीज को हरण करना चाहता है, अपनाना चाहता है, और उसके बीच में कोई टांग अड़ाएगा तो उससे तकलीफ हो जाएगी। माने यदि अपन कोई गलत काम करें और हमारे गलत काम में कोई डिस्टर्ब करे तो हमें उससे ही बहुत तकलीफ हो जाए, उससे ही हम चिढ़ जाएं, उसको ही मारने को तैयार। ऐसा नहीं होता, ये फिल्मों में दिखाते हैं, माने किसी खलनायक ने किसी का खून किया है, मार दिया, और मान लो किसी ने देख लिया, उसने कैमरे से फोटो खींच ली। अब जो वो मर गया वो तो मर गया, अब सबसे बड़ा दुश्मन कौन? फोटो खींचने वाला। जबकि फोटो खींचने वाला तो कितना बढ़िया फोटोग्राफर, उसने इतनी बढ़िया फोटो खींच ली हमारी फ्री में, खुश होना चाहिए। खुश क्या होना चाहिए? अच्छा, मान लो वहां स्टूडियो गया होता फोटो खिंचवाने, और वो फोटो खिंचवाता, बहुत बढ़िया, पैसे भी देता, अभी क्यों फोटो खींची? ये प्रसंग ही नहीं था। तो इस समय यदि वो फोटो खींचता है तो उससे इतना चिढ़ता है इस हद तक कि अब इसको जान से ही मार देंगे, ऐसा चलता है। तो इस तरह की जो तीव्र कषाय हैं, ये अनंतानुबंधी क्रोध कषाय है। हम भी कोई गलत काम करते हैं, कदाचित करते हो तो अपना अपना हमें सोचना है, ना कोई किसी से कह रहा है, हम अपना अपना सोचें। यदि हम कोई गलत काम करते हैं और उस गलत काम को कोई व्यक्ति देख ले तो हमें उससे चिढ़ हो जाए, जबकि देखा जाए उसने देख लिया तो गलत काम किया है हमने, तो उसने देख लिया, अथवा हमें बताए अथवा समझाए तो ठीक है। जो सज्जन पुरुष है वो उस बात को समझे कि देखो भाई ने देख लिया है, काम तो गलत है, और वो मान लो समझा रहा है तो भी समझने की कोशिश करें। हम सोचें कि नहीं, वास्तव में हमारे द्वारा गलती हुई है, इन्होंने समझाया, तो समझने की कोशिश करें, तो ये समझना वो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। लेकिन हम उससे समझने की कोशिश तो बहुत दूर, उसको ही परेशान करने की कोशिश करें, उससे चिढ़ जाएं, उसको मारने की कोशिश करें, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध है।
ऐसा जानकर उससे चिढ़कर क्रोध कर उसका घात करना, या अपना किसी प्रकार से कोई अन्याय जाहिर करते हुए कोई मान भंग अपमान करे, उस पर क्रोध करके उसका घात करना। क्या भंग करे? अपना कोई मान भंग करे, मान भंग करे अथवा अपमानित करे। होता है कई बार, तो हमें उससे चिढ़ होती है। मान लो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है ना, कहीं कहीं अपनी इज्जत विशेष होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। मान लो जहां इज्जत है, अलग अलग एरिया वाइज होती है ना अपनी अपनी इज्जत भी, सब जगह एक जैसी तो होती नहीं। ऐसा है कि नहीं? बोलो, क्या लगता है? फिर से बोलता हूं, कई लोग सोच रहे हैं अर्चना जी काला, बताओ, अपनी जो इज्जत होती है सब जगह एक जैसी होती है कि अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग होती है? ऐसा ही होता ना, अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग। कहीं ज्यादा इज्जत होती है, कहीं थोड़ी कम होती है, कहीं और कम होती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा है। तो जहां हमारी बहुत ज्यादा इज्जत है और हम वहां गए, सब लोग कहेंगे अरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब प्रशंसा कर रहे हैं। और उन्हीं के बीच में वहां का व्यक्ति आ जाए जहां हमारी इज्जत तो नहीं, बेइज्जती हुई थी, ऐसी एरिया वाला व्यक्ति आ जाए और वो आए उधर देखे और अपनी तो चल रही है प्रशंसा खूब, अरे बहुत महान बहुत महान, और वो आके देखे और वो कहे हाँ हाँ सब पता है मुझे, सब पता है। उससे चिढ़ होगी, ये कहां से आ गया, ये अब भी इधर उधर बात खोल लेगा हमारी, तो सारी बात इधर की उधर हो जाएगी। ये आए नहीं, ये भाग जाए, ये क्यों आ गया? तो उसको जैसे तैसे वहां से भगाने की कोशिश की जाएगी। नहीं भगेगा तो उससे लड़ने को तैयार, मानो उसे पसंद नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है कि उसकी नजर में तो हमारी इज्जत है नहीं, और हमने कोई उसकी नजर में गलत काम किया था तो यहाँ पर अपना राज ना खोल ले। तो उससे चिढ़ जाना, ये अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध है। देखो हम तो चेक कर रहे हैं अपन अपने परिणामों को, क्या हम इस तरह से चिढ़ते हैं? क्या ऐसी भावना रूप क्रोध आता है? यदि आता है तो क्या करना चाहिए? सीधा सरल है कि इस तरह का क्रोध ना करके, यदि वास्तविकता है, जो वास्तविकता है तो है, अब उसमें हम क्रोध करके उसको बदलने की कोशिश करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इस समय अपनी वस्तु स्थिति का विचार करना चाहिए। तो कोई मान भंग करे, अपमान करे, उस पर क्रोध करके उसका घात करना, या अनेक प्रकार से व्यवहार में मान लोभ आदि के लिए कोप करना, कोप माने क्रोध करना, या धर्म में परस्पर ईर्ष्या अरुचि के भाव करके, क्रोध करके मनुष्य तिर्यंच आदि का घात करना, या अपना मान लोभ आदि के भंग होने से क्रोध करके गांव के व्यक्तियों को मारना, रास्ते चलते लोगों को मारना, गांव के खेत आदि जला देना इत्यादि अनंतानुबंधी कषाय का राज्य विरुद्ध क्रोध जानना। देखो, माने राज्य विरुद्ध है क्रोध पूरा, माने वो सारी बातें चल रही थी और इसके साथ ये भी बता दिया, गांव के व्यक्तियों को मारना, रास्ते चलते लोगों को मारना, कहीं के खेत आदि जला देना, कहीं फसल नुकसान कर देना, देश की और भी संपत्ति को बर्बाद करना, ये सब राज्य विरुद्ध क्रोध है। कई बार होता है अपना कहीं मान भंग हो जाए, हमें लोभ है तो होता ही है, और हम लोभ के बस कोई चीज पाना चाहते हैं, उसमें भी कोई विघ्न डाल दे, उससे भी चिढ़ना, उसको भी मारने की कोशिश,
ऐसे ऐसे अनेक अनेक कार्य हमारे अनंतानुबंधी क्रोध जन्य होते हैं। इसलिए ऐसा जानकर जो बिंदु मुख्य मुख्य बताए हैं कि ऐसी परिस्थिति कदाचित बने तो हम अपने परिणामों को अच्छे से जानें और अपने परिणामों को जानकर हम ऐसे क्रोध से बचें। ऐसा क्रोध नहीं करें जो कि हमारे माने जो एक्चुअल स्थिति को बताता है लेकिन हमें वो विरुद्ध लगता है। हमारा जैसा स्वरूप है वैसा ही बताए तो भी चिढ़ होती है। तो इस तरह का इस पर भी क्रोध करना अनंत अनुबंधी संबंधी राज्य विरुद्ध क्रोध है। अब देखें आगे बढ़ते हैं। अब राज्य विरुद्ध के बाद है लोक विरुद्ध। जैसा अपने कुटुंब आदि में या अनेक प्रकार से लौकिक व्यवहार कार्यों के संबंधियों में या विवाहादि कार्यों में जाति आदि के मनुष्यों आदि में व्यर्थ ही क्रोध करना। जो भी कार्य करना वह क्रोध के अभिनिवेश सहित करना। ठीक है, फिर से बोलता हूं। कुटुंब आदि अपना परिवार है, उसमें कभी भी जो मन में आए कुछ भी बोलते रहना, जैसे तैसे। कई बार होता है, कई लोगों को इच्छा ऐसी ऐसी होते हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते ही रहेंगे। और ऐसी गुस्सा आती है तो घर में बैठे हैं तो एक किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। अरे रुक तो जाओ, बोलने से होना क्या है? क्या होता है? शोभा जी, मान लो आपको गुस्सा आ रही हो और आप रसोई में कुछ बना रहे हैं, बनाते हो, दृष्टांत है ना, न सोचे आपको गुस्सा आती है, सिर्फ दृष्टांत, अपन सभी का किसी का भी हो। तो अपन रसोई घर में कुछ बना रहे हैं और किसी के बारे में कुछ बोले चले जा रहे हैं, ये ऐसा ये वैसा, इनकी वजह ऐसा हुआ वैसा, समझ में नहीं आता, ये करते रहते वो करते रहते। अच्छा, ऐसा यदि अपन बोले बड़बड़ाते रहे, उसका रिजल्ट क्या है? कोई कहते हैं कम से कम अपने भड़ास तो निकल जाती है अंदर की जो वो। अरे क्या भड़ास निकल जाती है? अपन अपने हम वो स्वरूप समझते तो असली तो ये है कि वो जो मन की बात है, जो मन में चल रही, हम तत्व को विचार करके उसको खत्म करें। असली पुरुषार्थ तो वो है। और हम सोचें कि निकालते जाएंगे, और मान लो किसी ने सुन लिया, फिर क्या होगा? फिर सुनने के बाद वो फिर और सुनाएगा, फिर और सुनाओ, फिर चल रहे दो, गाड़ी ऐसी चलती रहेगी। इसलिए तत्व के बल पर वहां तो हमें चिंतन लागू करना चाहिए कि जो हमें कसाय भड़क रही है ये हमारी खुद की कमजोरी है। ये किसी दूसरे के कारण कसाय नहीं होती, ये हमारी खुद की कमजोरी है जो बराबर निरंतर बार बार उबल के आ रही। इसमें दूसरे का अपराध नहीं है। दूसरा निमित्त रूप में कदाचित हो तो वो तो उस कसाय का नो कर्म कहा जाएगा। असली तो हम ही उसके जिम्मेदार हैं। ऐसा जानकर इस तरह की कसाएं कुटुंबियों पर अनावश्यक, ठीक है, जहां जरूरत होती है, एक परिवार की जिम्मेदारी है, किसी को सुधारने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा माहौल बने, उसके लिए कभी कभी बड़ों को कुछ कहना भी पड़ता है, तो कहना चाहिए, चलेगा। लेकिन उससे माहौल खराब होने की संभावना ज्यादा हो, ऐसे क्रोध से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसी फ्रस्ट्रेशन भी अनावश्यक नहीं निकालना चाहिए कि हमारी तो निकल गई, अब दूसरे की बढ़ गई। उसका रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट तो वो है कि सामने वाले की भी ना बढ़े और अपनी भी घट जाए। वो ज्यादा उचित है। तो हम तो क्या करें? सपना जी, क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में तत्व का ही आलंबन लेना चाहिए, बस। और कोई उपाय नहीं है कि किसी के निमित्त से कसाय यदि हमें भड़की है
तो वह तो निमित्त मात्र है, नो कर्म है। असली में तो हम अंदर स्वयं ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कौन किसी को किसको कसाय दिला सकता है। यदि कसाय दिलाने में बाहरी वस्तु कारण बनती होती तो फिर तो हर एक को कसाई होना चाहिए, मुनिराजों को भी कसाई होना चाहिए, अन्य श्रावक जो ज्ञानी हो गए उनको भी होना चाहिए। क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि बाहर की चीजें मात्र उस कसाई की नो कर्म कही जा सकती हैं, लेकिन असली तो हमारे अंदर उदय में आने वाले क्रोधादि कसाय भाव हैं। तो हम खुद को ही इसका जिम्मेदार माने, अन्य को नहीं। यदि इस तरह से तत्व की तरफ से, वस्तु स्वरूप की तरफ से विचार करेंगे तो फिर हमें वह कसाय नहीं आएगी और शांत पड़ेगी। और दूसरा, यदि हम उस समय ऐसा विचार करें, कोकिलाबेन जी, कैसा विचार करें कि ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो हम परिणाम बिगाड़ रहे हैं, इसका रिजल्ट ये भी तो है कि हम नया कर्म बांध रहे हैं। पुराना तो उदय में आ ही रहा है और नया और बांध रहे हैं, तो हमें क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा कहीं से कुछ दिखता नजर आता हो तो फिर बोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से नुकसान। पुराने का उदय, उससे टेंशन, और टेंशन जो फ्रस्ट्रेशन हुई उसको निकालना, उससे फिर नया बंध, तो बराबर बंद उदय चलता रहेगा, कभी तो रोक नहीं पड़ेगा ना। तो उसका उपाय तो वस्तु स्वरूप का विचार करना ही है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं। ठीक है ना? और देखें आगे, मैंने कुटुंबियों में या अनेक प्रकार से लौकिक व्यवहारकारियों के संबंधियों में, जो लोक व्यवहार में चलता है, ऐसे संबंधी हैं, सामाजिक लोग हैं। विवाह आदि कार्यों में कहीं किसी बात पर किसी से माहौल खराब हो तो उसमें भी गुस्सा करना। जाति आदि के, मनुष्यों आदि में कौन कौन सी जाति का है, मान लो लोक व्यवहार में चलता है हम जैन हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, तो क्यों किसी पर क्रोध करना? कोई कहे नहीं, जैन के अलावा अन्य सब पर तो क्रोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वे तो अजैन हैं, धर्म ही नहीं जानते। अरे धर्म जानते नहीं जानते से क्या करना? ऐसे तो अनंत जीव हैं संसार में, अनंत नगोदीय जीव हैं, उन पे करो गुस्सा, मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिल रहा। कई लोग तो जीवो तो छोड़ो, जीव चेतन पदार्थ तो छोड़ो, अचेतन पे ही गुस्सा करते। कैसे? कैसे? जो हाथ में हैगा वही फेंक दिया। पहले तो लोग वो मैच देखते देखते ही टीवी फोड़ देते थे। वो पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया, तो रिमोट उठाया और दो मारा टीवी पर, टीवी फूट गई। मिला क्या? इंडिया जीत गई अब टीवी फूटने से। कविता जी, हाँ, यदि इंडिया जीत जाए तो टीवी फोड़ भी दो, चलो, लेकिन टीवी फोड़ने से इंडिया तो जीतने वाली है नहीं, वो तो हार गई, सो हार गई। तो टीवी फोड़ने से अपना क्यों नुकसान? कई बार मोबाइल है हाथ में, उस पर ही कोई बात हो गई तो मोबाइल ही फेंक दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, थाली रखी है भोजन करने की, अब मान लो वहीं किसी बात पे किसी से बहस हो गई तो वो थाली उठा के ही फेंक दी। ये क्या बात हुई? अरे गुस्सा जिस बात पे से है, जिससे उससे चलो कर लो, ये थाली का क्या दोष है? उसने थोड़ी अपराध कर दिया, वो तो एक तरह से निर्जीव है, सब उबल के आया है, एकदम उबल के आ गया, सारा निर्जंतुक है, प्रासुक चीज है, तो उसमें तो जीव भी नहीं है एक भी, तो उससे क्या नाराजगी? इसलिए अचेतन पदार्थों से भी नाराजगी करना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। और ये सारे जो जीव करते हैं, ये अनंतानुबंधी के तीव्र उदय में कुछ भी कर सकते हैं, चेतनों से भी अचेतनों से भी। जाति आदि के नाम पर भी बता रही, जाति के नाम पर भी किसी से विरोध करना, किसी पर क्रोध करना नहीं। कोई कहेगा मुस्लिम है उन पे तो करना, क्यों करना? बिल्कुल नहीं करना। हिंदुओं पर, किसी पर नहीं करना। सिख ईसाई किसी पर नहीं करना। क्यों नहीं करना? वे नॉन वेज खाते हैं, कई लोग शराब पीते हैं, तो वे खाए ना, वे अपने लिए खा रहे हैं, आपको थोड़ी खिला रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं।
जिनको जो काम करना है वे करें, जो जिस तरह के भाव करेंगे उनको उनके अनुसार कर्मों का बंधन और उसका उदय आएगा। उसके हम करता धरता कौन? तो जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हम क्यों किसी पर क्रोध करें? अपने यहाँ तो बल्कि सिखाया गया कि जीव मात्र समान है। भगवान के भी सिद्धांत जो में आए ना शिक्षाओं में कि सभी आत्माएं बराबर हैं। अच्छा, वो सभी आत्माएं बराबर में कौन सी वाली कही कल्पना जी? जो जैन वाली है भाई? नहीं, वो श्वेतांबर नहीं, दिगंबर वाली नहीं। दिगंबर में भी वो जो 13 पंथी वाली, वो वाली कौन सी वाली? 20 पंथ वाली आत्मा बराबर नहीं होंगी है प्रीति जी? क्या होगा? सब बराबर हैं, सबकी सब समान है। अभी कोई अपने कर्मोदय के अनुसार किसी जाति में उत्पन्न हो गया, हो सकता है कि वो हमसे पहले मोक्ष चला जाए। क्या बात करते हैं? अभी जो मुस्लिम में जन्म ले लिया जिसने, अथवा ने कोई शेड्यूल कास्ट में जिसने जन्म ले लिया, तो क्या है, उससे कोई खास बड़ी बात नहीं है। कभी भी वह अपना कल्याण करके अपन से पहले ही मोक्ष जा सकता है। इसलिए अपन ये बिल्कुल नहीं कहें कि कौन छोटा और कौन ही नहीं। वो तो एक लोक व्यवहार में सामान्य शुद्धि अशुद्धि के सिस्टम के अनुसार किसी को अपन नहीं छूते अथवा दूर रहते हैं, या टच हो जाए तो स्नान आदि कर लेते हैं, ये वाली बात अलग है। लेकिन वस्तु स्वरूप में तो वे भी सब बराबर ही है ना। सभी आत्माएं हैं, सब एक समान है। इसलिए इस तरह का अपन सोचें कि इनके प्रति क्रोध करना, किसी विशिष्ट जाति के प्रति क्रोध करना, बिल्कुल नहीं। किसी के प्रति भी क्रोध का भाव नहीं आना चाहिए जाति के नाम पर। कोई कहे मान लो उसने हमें छू लिया, तो गुस्सा करे कि नहीं करे? गुस्सा करे। अरे उसने छू लिया तो नहा लो, और क्या। अच्छा, हमारे गुस्सा करने से हम शुद्ध हो जाते हैं क्या कमल जी साहब? मान लो किसी ने, शेड्यूल कास्ट वाले ने अथवा कोई अशुद्ध व्यक्ति ने अपन को छू लिया, तो हमने उसको गुस्सा करके चिल्लाया, तो हम शुद्ध हो गए? 1% नहीं हुए, बल्कि और उल्टे। अभी तो शारीरिक अशुद्धि थी, अब मानसिक अशुद्धि और बढ़ गई, डबल हो गया नुकसान। तो उसका तो उपाय है, अब हो गया तो ठीक है, या तो समझा दो प्रेम से, या फिर जो भी है अपना रास्ता अलग बनाओ, नहीं तो और आगे कसाएं बढ़े, परिणाम बिगड़े। ऐसा जानकर किसी के प्रति भी क्रोध भाव ऐसा नहीं आना चाहिए। ये जो भी पॉइंट था जाति के नाम पर। जो भी कार्य करना वह क्रोध के अभिनिवेश सहित करना, माने क्रोध का अभिप्राय ही अंदर रख के करना, कि कुछ भी हुआ गुस्सा ही करना है बस। कई लोगों का तो जैसे नियम से ही रहता है कि गुस्सा नहीं आए ऐसा दिन जाए नहीं, ऐसा प्रहर जाए नहीं, ऐसा समय जाए नहीं। गुस्से के बिना तो पेट ही नहीं भरता। जहां देखो वहीं, जहां देखो वहीं, जब देखो वहीं, कोई छोटी छोटी बात कुछ हुई नहीं कि लोग मौके ढूंढते रहते हैं। ये सब क्रोध के अभिप्राय से। प्रयोजन के वश आकर कोई जीव आपसे बातचीत करे, मान लो उसको कोई जरूरत है और अपन से बातचीत कर रहा है, तो क्या करना उसको? तो उसको क्रोध सहित उत्तर देना। मान लो किसी को कोई जरूरत है, वो अपने पास आया, बात करने लगा, तो कैसा जवाब देना? अरे बात कर रहा है तो अपना सही जवाब देना, अच्छे से देना, लेकिन उसका है अच्छे से समाधान करो, उसकी जरूरत है तो। लेकिन अपन ने सीधा गुस्सा, ये क्या है? हो सकता है कभी अपन अपसेट होते हैं, दूसरा कुछ मूड में बैठे हो और कोई आ गया कोई दूसरे प्रकार की बात करने, तो वहां हमें इतना धैर्य होना चाहिए कि अपनी जो पूरा दूसरी टेंशन में है वो अलग मैटर रखो। जो नया व्यक्ति आया है उससे नए तरीके से बात करना, ये हमारे पास इतना पेशेंस, इतनी कला होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। और ये उसमें ही हो सकती है जो अनंतानुबंधी को छोड़ने की तैयारी में।
हाँ, नहीं तो क्या होता है, हम किसी बात पे से टेंशन में है और मान लो अपना बच्चा आया, अपने या कि कोई आया, शुरू हो गया उस पर, क्यों भाई ऐसा क्यों, अपनी पुरानी गुस्सा अथवा किसी और वाली गुस्सा इस और पर क्यों उतारना, ये तो अन्याय ही है ना, साक्षात अन्याय है कि अपनी किसी दूसरी, मान लो कभी ऐसा होता ना, लेडीज लोग दूध उबाल रही हैं, गिर गया और वो बच्चा है, अरे मम्मी वो मिठाई देना, मिठाई देना, हट क्या मिठाई देना, दूध उबल गया, अकल नहीं है, समझ नहीं है, मांगता रहता मिठाई। अरे भाई उसने तो अपनी मिठाई मांगी, आपका दूध उबल गया, गिर गया, तो ये तो आपकी गलती से गिर गया अथवा धोखे से भी गिर गया, तो दूध वाले उबलने की, गिरने की गलती उसका, उस पे क्या गुस्सा करना। तो ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की वैरायटी के गुस्से अनावश्यक, जिसका इससे उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी गुस्सा करना। तो कोई कहता है मान लो, क्यों गुस्सा कर रहे, अरे तुम्हें क्या समझ में आएगा, हमें सब पता है, ऐसा करके व्यर्थ की गुस्सा करना ये ठीक नहीं। तो एक क्रोध सहित उत्तर देना ये ठीक नहीं, उसका कार्य तो कर देना परंतु क्रोध सहित करना, ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे मान लो इसी में और आगे बढ़े, उसने कहा मिठाई दो, या तो चिल्ला देते हैं या फिर हाँ ले ले जा, ले जा, अरे उसने मांगा तो ले जा, क्या अच्छे से दे दो, नहीं नहीं हम तो गुस्से में थे, हमारा अलग टेंशन चल रहा था, हमारा ही हो गया, तो वो आपका टेंशन अपने पास दूसरे रूप में रखो। इस तरफ क्या हुआ, कभी कभी पति पत्नियों में भी ऐसे होते हैं, एक किसी बात पे से नाराज है, उनने उनको सुना दी, वो दूसरे पे ऑफिस में से आए उधर से टेंशन में, बॉस ने कुछ कह दिया होगा तो इधर पत्नी को उतारने लग जाते, अरे बॉस की जगह बॉस को रखो, पत्नी को पत्नी की जगह रखो, इसने इसका उससे क्या तालमेल, इधर इनका कोई भोजन बिगड़ गया तो इधर सुनाने लग गई। तो ये एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पर उतारना, ये भी अनंत अनुबंधी क्रोध है, कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ का है। तो उसका कार्य तो कर देना परंतु क्रोध सहित करना, या अपना न्याय युक्त कार्य भी बिगाड़ लेना, कई बार जो सही काम हो वो गुस्से में अपना बिगाड़ लेते हैं। उसके बाद उससे बिना प्रयोजन क्रोध करना, या अपना न्याय युक्त कार्य का या दिया हुआ धनादि भी वापस नहीं आता जानकर उससे निरर्थक क्रोध करना, या अपने आश्रित व्यक्ति के पाप का उदय आने पर, या आप कुव्यसनादि अन्याय कार्यों में प्रवर्तता है, या प्रयोजन भूत कार्यों में अज्ञानतावश प्रवर्तता है, या प्रवर्तन भी करे उसकी कोई शिक्षा दे तो उन पर क्रोध करना। देखो ऐसा होता है कई बार, कोई अपन को समझाता है ना, अच्छी शिक्षा देता है, तो अच्छी शिक्षा भी अपन को समझ में नहीं आती, क्रोध के उसमें लगे है ना। इसको ऊपर से फिर से पढ़ते हैं, उसका कार्य तो कर देना परंतु क्रोध सहित करना, या अपना न्याय युक्त कार्य भी बिगाड़ लेना, गुस्से में बिगाड़ लेते हैं अपने कोई भी काम, उसके बाद उससे बिना प्रयोजन क्रोध करना, या अपना न्याय युक्त कार्य का या दिया हुआ धनादिक भी वापस नहीं आता जानकर उससे निरर्थक क्रोध करना। अच्छा मान लो अपन ने किसी को पैसा दिया, उधार दिया, ठीक है सुरेंद्र जी साहब, मान लो किसी ने जरूरत थी, अपन ने उसको 10,000 रुपया दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 अपन ने दे दिए। अब 10,000 दिए, मान लो वो नहीं आ रहा है, नहीं दे रहा, तो कोशिश तो करना चाहिए कि नहीं। अपन ने मान लो कोशिश की, एक बार कोशिश की, 2 बार वो जहां तक अच्छे से अच्छे संभव है
वहां अच्छे तरीकों से कोशिश की कि भाई अपना पैसा आ जाए वापस। चाहते हैं ठीक है, दिया है, अपना है तो आनी चाहिए। मान लो फिर भी नहीं आ रहा है, नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करना? उसने कहा हम नहीं देंगे, हम तो खा गए। ऐसा कई लोग बोलते हैं डायलॉग, हम तो खा गए, नहीं देंगे। अब बोलो, अब क्या करना? काम कठिन है कि सरल है? संजय जी साहब, क्या कर सकते हैं अपन? कोई कहेगा इसके आगे हम या तो गुंडों की व्यवस्था करेंगे या फिर पुलिस में केस दर्ज करा देंगे या फिर और देखेंगे, नहीं तो फिर हम ही अकेले में सोएंगे। क्या करना? ये भी एक चिंतन है, इस पर भी विचार कर सकते हैं। देखो, कोशिश करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन मान लो हो ही नहीं रहा, फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क पड़ रहा है क्या कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारा जीवन ही नहीं चलेगा, हमें भोजन पानी नहीं मिलेगा? यदि नहीं पड़ रहा हो कोई खास फर्क, तो छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद यदि हम कसायों में उलझते रहेंगे तो कसायों का फिर अंत नहीं है, नहीं है अंत, लगातार चलते रहेगा माहौल। इसलिए ऐसा विचार करके कि देखो भाई, ये उसके ही पुण्य के उदय में उसके पास पहुंचना था, ये पैसा क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रियावती शक्ति से उस तरफ ही गमन करना था। हमारा पुण्य उस जाति का क्षीण हो चुका है, इसलिए यहाँ वो पैसा रहना ही नहीं था। ऐसे अनेक अनेक बिंदुओं से यदि अपन चिंतन करते हैं तो हम मंद कसाय के बल पर 10 या 20,000 रुपये कमा लेते हैं। एक कमाई कोई नहीं जानता, ये कमाई सबको समझ में नहीं आएगी। उस समय वो 10,000 का राग भाव छोड़ा, तत्व चिंतन किया, कर्म व्यवस्था स्वीकार की, उससे हमने 10 के 20 बांध लिए और वो मिलेंगे, ब्याज सहित मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समय पर हमें कसायों से बचना चाहिए। हाँ, मान लो ऐसा संकट आ जाए कि हमारा तो अब जीवन ही चला गया, सब खत्म है, इतना जितना सब ले गया, हमारा तो जीवन ही नहीं चलेगा। वो एक केस अलग है होने को, तो यदि ज्ञानी होगा तो उसमें वो भी छोड़ देगा। जो ज्ञानी होगा तो वो तो उसमें वो भी छोड़ देगा, लेकिन कदाचित अज्ञानी हो तो वहां फिर अपने स्तर से प्रयास करे, अलग बात है। लेकिन जो अभी जो बताया पॉइंट, यदि उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता हो तो हमें ज्यादा कसाएं बढ़ा के अपने परिणाम बिगाड़ने वाली बात नहीं होना चाहिए। और जिस समय ये जाना है सो जाएगा, हमारे क्रोधादि कसाई करने से आने वाला नहीं। कदाचित हमने ज्यादा कसाई की, बहुत आगे बढ़े, कदाचित किसी गुंडों को पीछे लगवा और बड़ा और खतरनाक कोई काम हो गया, और मान लो वो गुंडे ने उसको निपटा दिया, पता चला हम ही फंस गए और अब जेल में। वो 10,000 के चक्कर में हमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि अब सब चला गया हमारा। क्यों? हमने भरोसा नहीं किया ना, कर्मोदय पर भरोसा नहीं किया, कर्म सिद्धांत पर, वस्तु व्यवस्था पर, इतना सब पड़ा उस पर भरोसा नहीं किया, तो उसकी सजा दो और बड़ी मिलती है। एक तरह से वो हमारी परीक्षा थी, एग्जाम थी, एग्जामिनेशन थी कि अब अपने परिणाम चेक करो, और हम वहीं पर फेल हो गए, फिर और परिणाम बिगाड़े, तो उसका रिजल्ट ये है। इसलिए ऐसे ही तो एक उदाहरण है, इसके अलावा और भी हमारे जीवन में अनेक प्रसंग ऐसे घटते होंगे, कई रूपों में घटते ही रहते हैं, कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं। उन हर एक प्रसंग में भी मान लो अपन ने किसी को एक गिफ्ट दी,
ठीक है अंजू जी, आपने किसी को साड़ी गिफ्ट दी, आपकी ननद को या किसी जेठानी देवरानी जो भी हो, और बदले में उन्होंने साड़ी गिफ्ट नहीं दी, जो भी नहीं दिया, मान लो अपन को कई बार एक्सपेक्टेशन होती है हमने दिया तो उधर से भी मिले, थैंक यू तो कह ही देते, कम से कम थैंक यू भी नहीं कहा। तो हमने जो गिफ्ट दी है, अब उसका देखना हम क्या करते हैं, करने वाले करते हैं, जो अपन करे नहीं करे अलग बात। एक गिफ्ट दे के ऐसा लगता है हमने सामने वाले बड़ा एहसान कर दिया है, जबकि सच्चाई में तो ये है हमारी भावना थी, हमारे परिणाम ऐसे हुए, तो हमने अपनी भावना, अपनी खुशी के लिए वो गिफ्ट दे दी है। अब उसके बदले में वो सामने वाला हमें कुछ रिटर्न गिफ्ट दे नहीं दे, नो एक्सपेक्टेशन, थैंक यू कहे नहीं कहे, नो एक्सपेक्टेशन, बस मेरी भावना है, बस मेरी इच्छा है, हो गया। उससे हमने अपना तो पुण्य काम कर लिया, जिसको अपन होने को सामान्य जो है ना निचले स्तर का जो भी पुण्य है अपन ने अच्छी भावना से कर लिया। लेकिन इसके साथ यदि हमने रिटर्न में बहुत सारी सोच रखी हैं, अपेक्षाएं कर रखी हैं, तो ये समझना उसके बदले में कई बार तो हम जो दिया है उससे भी कई गुना पाप बांध लेते हैं। थैंक यू तक नहीं बोला, रिटर्न गिफ्ट तो बहुत दूर की बात, उसके बाद कभी देखा भी नहीं, कभी किसी बहाने हमने फोन भी लगाया, कैसी लगी साड़ी, तो भी नहीं कहा, देखो हमने फोन करके भी पूछने की कोशिश की कैसी लगी, तो भी नहीं बोला कैसे हैं, आज के बाद तो इनको ऐसे लोगों को देने नहीं कभी। क्या कर लिया हमने, माने उसके चक्कर में हम कितने कितने और परिणाम बिगाड़ के उसका स्टॉक ऐसा बढ़ा लेते हैं और पाप का ही बंद करते रहते हैं, कुछ नहीं। इसलिए ऐसी जगह पर भी हमें कितना धैर्य रखने की जरूरत है, कितने हमारे परिणामों को सुधारने की जरूरत है। हर प्रसंगों में, हर जगह अपनी डेली रूटीन में बहुत जगह ऐसे प्रसंग आएंगे कि जहां इस तरह की बातें होती रहती हैं, परिवार में, समाज में, खासतौर से जहां वैवाहिक संबंध होते हैं वहां तो हद हो जाती है। ये लड़की वाले, ये लड़के वाले, ये वाले, ये वो वाले, इनको इतना देना, उनको नहीं देना, इनको बुलाया, इनको इतना दो, उनको इतना दो, उनका उतना, ऐसे रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, जहां जो चलते हैं सो चलें, लेकिन वहां हमें सब जगह अपने परिणामों को चेक करना, सब जगह वस्तु स्वरूप को विचार करके ही सारे काम करना चाहिए। और यदि हम अच्छे से वस्तु स्वरूप का विचार करके यदि अपन कोई काम करते हैं तो वहां हमें कोई टेंशन नहीं होती। हमने कुछ दिया, सामने वाला दे नहीं दे, कहे नहीं कहे, जान दो हमारा काम हो गया बस। जैसे अपन ने बीज लगा दिया, पानी डाल दिया, सिंचाई कर दी, अब अपने भाग्य में जो होगा सो होता रहेगा, नहीं होगा सो नहीं होगा। अपना काम तो बस अच्छा करना है, इतना ही हमारा उद्देश्य हो, नहीं तो बढ़ाते जाए उसके बदले में और कई बार तो ऐसे ही होता है कि एक ने किसी को कुछ दिया और दूसरे ने कुछ नहीं दिया या कुछ नहीं किया, तो उसके बाद इतना बैर और इतनी कसाएं बांध लेते हैं कि उसका नुकसान और भी भारी पने से अपन को भुगतना पड़ता है। इसलिए इन चीजों को भी बहुत ध्यान रखते ही हमें ये सारे कार्य करना चाहिए। तो यहाँ क्या बता दिया, धनादि भी वापस नहीं आता जानकर उससे निरर्थक क्रोध करना, या अपने आश्रित व्यक्ति के पाप का उदय आने पर, कोई अपने आश्रित है व्यक्ति, मान लो नौकर चाकर है, कोई भी हो, या अपने कोई रिश्तेदार कदाचित अपने आश्रय से चलते हो, आने पर उनका पाप का उदय आया, या आप कुव्यसन आदि अन्याय कार्यों प्रवर्तता है, या प्रयोजनभूत कार्यों में अज्ञानतावश प्रवर्तता है, या प्रवर्तन ना भी करे उसकी कोई शिक्षा दे, तो उन पर क्रोध करना। देखो अपने आश्रित कोई है, उसके पाप का उदय आ गया, तो कई बार ऐसा होता है, एक तो उसका पाप का उदय आया और हम और चार बातें सुनाते हैं, ठीक है, कैसे, मान लो उसके हाथ से पैसे गिर गए कहीं,
अपने आश्रित है, अपने कोई नौकर चाकर है अथवा कोई अपने यहाँ है, मान लो उसको अपन ने कुछ दिया है और उसके हाथ से वो गिर गया, अब वह उसने आके बता दिया हमें, ठीक है अरुण जी साहब, कि हमारी ये चीज आपने दी थी वो गुम गई, मिस हो गई, देख के नहीं चल सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, सुनाए जाओ। एक तो बेचारे का चला गया, नुकसान हो ही गया, और नुकसान हो गया तो उसके प्रति सहानुभूति, सिंपैथी हो, ये ही मूल भाव होना चाहिए। पता चला उसके प्रति हम और भी गरज गए, और भी बरस गए, देख के नहीं चल सकते, रख नहीं सकते, ध्यान नहीं रखते अपनी चीजों का, क्या है तो दुखी में और दुखी कर दिया। इससे करने वाले होते हैं। इस समय हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारी यही है, यदि किसी को तकलीफ हो कि कोई पैसे फेंक के आएगा या कोई सामग्री को इधर उधर करके आएगा, फेंक कहीं गया नहीं करता, धोखे से हो जाता है और हमें बताने आया, तो ऐसे समय पर उस व्यक्ति को अच्छे से सिंपैथी देकर उसे पहले सेटअप, माइंड सेटअप कराना, अच्छे से उसको राहत मिल जाए, पहले से ऐसा उसको अच्छे से समझना समझाना। फिर बात यदि कुछ कहना हो तो अपनी बात रख सकते हैं, यदि हम फिर अपने ऐसा ध्यान रखोगे तो इनको सुना मिला क्या, इसीलिए वो व्यक्ति फिर और अपन से दूरियां बनाएगा। इसलिए ऐसा अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। या आप कुव्यसनादि अन्याय कार्यों प्रवर्तता है, आप माने स्वयं कुव्यसनादि अन्याय कार्यों प्रवर्तता है, उस समय माने खुद ही गलत काम करता है तो भी क्रोध करता है। कई बार ऐसा नहीं होता, चलो ये तो कुव्यसनादि तो ठीक, जैसे कभी कभी अपन गाड़ी चला रहे हो ना, गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, मान लो अपन ही ने किसी की गाड़ी में टक्कर मार दी, अपन ने टक्कर मार दी, और कई बार ऐसा होता ना, अपन ही सुनाने लग जाओ पहले से, क्यों, यदि हम नहीं सुनाए ना तो सामने वाला सुनाएगा, तो पहले से अपन ही सुना दो, तो ये सामने वाला चुप रहेगा। तो ये अब लोक व्यवहार में जहां जो हो नहीं, सच्चाई तो ये है, यदि अपनी गलती हुई है तो अपन सॉरी फील करें, लेकिन अपन ही और चार बातें सुना देते हैं, गलती भी अपनी और सुनाएंगे भी अपन ही, ये तो अन्याय हुआ ना, ये अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध हुआ। या प्रयोजनभूत कार्यों में अज्ञानतावश प्रवर्तता है, या प्रवर्तन ना भी करे, उसकी कोई शिक्षा दे, माने कोई हमें अच्छा सिखाता है, उन पर भी गुस्सा आती है, या अपने पाप का उदय आने पर, रोग आदि द्वारा, या वृद्ध अवस्था के कारण कमजोरी होने पर जो स्त्री पुत्र आदि वैयावृत्त ना कर सके। देखो किसी को रोग हो गया अपने घर परिवार में, अथवा कोई वृद्ध व्यक्ति है, उस पर, इन पर इनकी वैयावृत्ति तो नहीं करता, तो क्या करता है, कमजोरी होने पर जो स्त्री पुत्र आदि वैयावृत्त ना कर सके, मन वांछित भोजनादि ना दें, या कहना ना माने, उन पर क्रोध करना। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन कोई रोग हो गया, अपन बीमार हैं, और घर वालों ने मान लो, वैसे अपने घर परिवार के रोगी हो तो अपन उनकी सेवा करें, ओके, मान लो अपन रोगी हैं तो अपन को अपेक्षा तो होती है कि ये लोग भी सेवा करें, बराबर, मान लो नहीं कर रहा है वो उतने अच्छे से, जितने अच्छे से हम करते हैं वो उतने अच्छे से नहीं कर रहा है, उतना ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या करें, तो क्या करना चाहिए, गुस्सा,
जब तुम बीमार होते हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना इतना करता हूं या करती हूं, और जब मैं बीमार हो जाता हूं या होती हूं, तुम मेरे लिए क्या करते हो? उससे क्या होगा? काम सुधर जाएगा। क्रोध से तो काम सुधरते ही नहीं है, पक्का हमें कर लेना चाहिए। वो बात अलग है कि जब कभी हम अपने बच्चों को या किसी को सिखा रहे हो, समझाना है, वो कभी डांटना पड़े तो ठीक है, एक आवश्यक कभी कभी होता है। लेकिन अपन ऐसे समयों पर कि हम बीमार हैं और हमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, तुमने और चिल्ला चिल्ला के बोला, गुस्सा की, तो उससे रिजल्ट क्या मिलना है? हर जगह हर क्रोध के पीछे रिजल्ट पहले सोचना चाहिए। रिजल्ट यदि सोच के हम क्रोध करेंगे तो काम का, और रिजल्ट सोच के जो क्रोध करता है मतलब वो अनंतानुबंधी वाला मुश्किल है, या तो तीव्र वाला तो गारंटी से नहीं है। क्यों? पहले सोचें कि यदि हम गुस्सा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। यदि इसका सही असर होगा इस पर भी और हमें भी फायदा होगा, तब तो वो गुस्सा करने लायक है। और जिसमें अपना भी नुकसान समझ में आता हो, सामने वाले को भी तकलीफ समझ में आती हो, वो गुस्सा बिल्कुल भी काम का नहीं है। और हम ऐसे बहुत कई बार ऐसे गुस्सा कर देते हैं कि हमें जो अभी थोड़ी बहुत सेवा कर रहा था ना, तुम दवाई भी नहीं लाते हो टाइम पर, अच्छा अब तो और नहीं लाएंगे, अब बोलते रहो। क्या मिला रिजल्ट सीमा जी? क्या मिला? हमने गुस्सा किसी पर कर दी तो उसका रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट तो ये मिलना चाहिए कि चलो भाई वो हमारी गुस्सा से मान जाए, तो चलो हमारा फायदा हो गया। तो किसी का फायदा तो हो, वहां तो किसी का नहीं, उल्टा ऐसा हो गया कि हमारा भी नहीं और वो भी नहीं। अब तो कभी बोलना कभी भी, अब तो सोच लेना कोई काम होगा ही नहीं। तो ऐसा गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब हर जगह इस गुस्से का रिजल्ट क्या होगा? जो इतनी बुद्धि लगा सकता है, सोच सकता है, मतलब वो बहुत समझदार व्यक्ति है, जो पहले सोचता है फिर गुस्सा करता है। और कई बार लोग पहले गुस्सा करते हैं फिर सोचते हैं। गुस्सा करके सोचने वाले अनंतानुबंधी वाले हैं पक्के, लेकिन जो सोच के गुस्सा करते हैं वे अनंतानुबंधी की तीव्रता वाले नहीं है, बहुत मंद वाले। इसलिए हर जगह पहले सोचें और रिजल्ट का विचार करें, इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर गुस्सा करें। कई लोग कह सकते हैं इतना तो टाइम नहीं मिलता सोचने का, जब गुस्सा करते हैं तो आती ही है। तो टाइम नहीं मिलता मतलब हम गलत हैं। यदि हम नहीं सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब हम तीव्रता वाले हैं। जो नहीं सोच पाता है, जो सोच लेता है और सोचने के बाद गुस्सा करता है, बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार। धार्मिक मामले में भी बहुत अभी उसकी मंदता बहुत है, जो कंट्रोल करते हुए समझदारी से गुस्सा करता है। समझाना भी किसी को हो तो हर जगह हर समय समझाना ठीक नहीं। समझाने में भी गुस्सा तो चलो ठीक, समझाना भी हर जगह और हर समय उचित नहीं। माहौल देख के समझाने की आवश्यकता रहती है, नहीं तो कई लोगों को आदत ही रहती है, समझाते ही रहते हैं, जैसे उन्हीं ने ही समझाने का ठेका ले रखा हो और तो सारे मूर्ख ही हैं। ऐसा नहीं, माने समझाएं भी लेकिन मौका देख के, हर जगह मौका देख के, तो वो काम का है। ऐसे क्रोध भी तब करें जब अपना उसका कुछ रिजल्ट मिले तो वो क्रोध काम का है। लेकिन जो एकदम अनंतानुबंधी की तीव्रता वाले होते हैं वे इस तरह का विचार ही नहीं रख पाते, है ना? देखो और अब अंत में इसको पूरा करते हैं। अभी तो बहुत सारा बचा है, चलो इसका शेष जो पार्ट है अपन अब कल ही देखते हैं। अभी तो इसका इतना, इसका आधा ही बचा है, और अनंतानुबंधी का अभी धर्म विरुद्ध भी बचा है, ठीक है ना? धर्म विरुद्ध पूरा शेष है अभी, तो चलो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी यहाँ पर ही पूरा करते हैं। लेकिन हमें इन संबंध में भी बहुत विचार करने की जरूरत है कि कहाँ
किस तरह का हम क्रोध करते हैं, और अभी कदाचित हो जाता था इस कक्षा के पहले तक, तो हमें वहां विचार करते हुए उसको विराम जरूर देना चाहिए और अच्छे से अपने परिणामों को सुधारना चाहिए। वही उत्तम है, उपयोगी है। यानी हम जो जो पढ़ते हैं उसको धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश तो करते जाना चाहिए। मात्र स्वाध्याय नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, ये स्वाध्याय अपना जीवन में अपनाने के लिए है, उतारने के लिए है। तो ऐसा हम सभी प्रयास करें, ऐसी भावना से अभी पूरा करते हैं। समय भी अधिक हो गया, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय।